हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। ट्रेंडिंग वीक गोल्ड एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए अगेन दोबारा हर हफ्ते की तरह लेवल लगाना स्टार्ट करते हैं। गोल्ड एक अच्छा अप ट्रेंड दिखा रहा है, कब तक दिखाएगा वो देखने की बात है। कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं, बीओजी के भी अनाउंसमेंट हुई है, बैंक ऑफ जापान की रेट इंक्रीज की। और अगर वो रेट इंक्रीज होता है तो बहुत फर्क पड़ने वाला है गोल्ड मार्केट में। पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो नहीं पता, यूएसडी को जरूर फर्क पड़ेगा। उसके ऊपर एक इंस्टा पे रील शूट करी है, आज एक दो दिन में पोस्ट होएगी, वो जरूर देखना। फिलहाल मंथली चार्ट गोल्ड का आप सबके सामने है, और कुछ इंपॉर्टेंट जोन पे मैं हमेशा ये लाइंस लगा रहा हूं, हर वीकली एनालिसिस पे लगा रहा हूं। और ये विक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, है ना। ट्रेंडिंग विक तो गोल्ड अच्छी रिकवरी मोड पे है। और कब तक चलेगी ये रिट्रेसमेंट है कि एक शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर होएगा इसमें, किस मूवमेंट पे जाके गोल्ड बुलिश होएगा, और कौन से मेजर हमारे पास रेजिस्टेंस एरियाज हैं उस पर बात करेंगे अभी। ये जो अंदर की विक है जहां पे मैंने अभी लाइन डाली है, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गेट अ गुड ट्रेड ओवर हियर, ओके। और साथ में अभी फिलहाल ये मैं यहाँ पर लाइन डाल रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रे। और इधर अभी आगे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा, तो वो हमारे लिए फिर एक रेजिस्टेंस का जोन प्ले करेगा। ठीक है। और कैसे भूल सकता हूं मैं, हर बार जो मैं एक और दो लाइन नीचे की डालता हूं इस कैंडल के नीचे, जो कि पेंडिंग है लिक्विडिटी अभी भी, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। और इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे अपने आप को वीकली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे जब देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ही शानदार मूव आया हुआ है। और यहाँ पर अपने पास और कौन सा लेवल है, एक ये लेवल। ये दो जोन्स 3928 और 3884, ये दोनों लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई। ये लिक्विडिटी स्वीप होकर बाजार ऊपर फटता तो एक बिलीफ रहता स्ट्रॉन्ग कि हाँ, अब गोल्ड में एक अपसाइड मूवमेंट की तैयारी बन सकती है। बट क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप पेंडिंग है, आई एम स्टिल वेरी मच कॉशियस। और मैं 50-50 हूं यहाँ पर कि गोल्ड इधर से बुलिश होगा कि नहीं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं और मेजर लेवल्स को प्रिंट करना इस पे। यहां देखोगे आप, ये हमारा बहुत अच्छा एक ऑर्डर ब्लॉक है वीकली लेवल का, बेरिश को भी, राइट। और सेम जैसे कि मैंने ये विक ऊपर डाली थी, ये इस विक के ऊपर डाली थी, एक मेरे को नजर आ रही है रेजिस्टेंस जोन, एक ये भी है। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खैर यहाँ पे मार्केट अभी तो नहीं जाने वाला, बट स्टिल ओके। अब जब तक जब तक यहां पर इसके नीचे एक कैंडल क्लोज नहीं होता, तब तक ये लेवल्स प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर डे का कैंडल एक नीचे यहाँ पे क्लोज होएगा तो हमारे लिए नीचे के 3400 के लेवल खुल जाएंगे। ठीक है। इसको भी खत्म करते हैं टॉपिक को। अब अपने पास क्या बचा है भाई लोग, वीक खत्म हो गया, पर वीक की क्लोजिंग ठीक नहीं मिली है भाई पूरी। क्योंकि वीक की क्लोजिंग आप अगर देखो तो ये सारी लिक्विडिटी हंट हुई है, और इसने क्लोजिंग अगेन लास्ट वीक के हाई के आसपास दे दी है ना। तो इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है, इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है। अगर ये लेवल टूटता है वीक के लो का ये, तो आप लेके चलना अपने पास ये और इस वीक का लो, ये दो जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हो जाएंगे अगेन डाउन साइड के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ओबी भी दिख रहा है मेरे को, जो कि मैं प्लॉट कर देता हूँ। और इसकी लिक्विडिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी लिक्विडिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकली चार्ट से हम अब अपने को शिफ्ट करेंगे डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जो चल रहा है उसके हिसाब से एक इमीडिएट सपोर्ट हमको नजर आ रही है, जो कि है इस एरिया में, दिस है, बुलिश हो गई। ठीक है। और इसका लिक्विडिटी बहुत ही शानदार काम करेगा आप लोगों के लिए। ठीक है। इसके लिक्विडिटी को मिस मत करना, ये लिक्विडिटी हंट होएगा तो बहुत अच्छा मूव करेगा, मूव देगा आपको ये। हो सकता है, देखो, हो सकता है कि ये लिक्विडिटी सिर्फ यहां तक मूव ना आए,
ये नीचे इधर तक मूव है ये, क्योंकि ये एक तरह का ए प्लस जोन भी है, सॉरी, हाँ ए प्लस जोन कह लो या TGL 1 2 कह लो, जो भी कह लो, जो SMC वाले ज्यादा समझते हैं, मैं समझता नहीं ये सब चीजें इतनी, मैं लिक्विडिटी पे ही काम करता हूँ सिर्फ। तो ये यहां से भी मूव दे सकता है, प्लस इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन अगर हमारे पास कोई है तो वो है ये वाला। ठीक है, इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि यहां से आपकी एक स्विंग ट्रेडिंग भी गोल्ड में बन सकती है, अपसाइड भी, फिलहाल के लिए। इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ और इसको बुलिश भी कर देता हूँ। अब मैं लगा देता हूँ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए अपने पास सबसे पहला, अच्छा ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज ए वेरी काइंड ऑफ गुड डिश और डिनर फॉर ए इंस्टीट्यूट, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत लिक्विडिटी है। तो यहाँ पे मेरा मानना है एक फास्ट मूवमेंट ही आएगा अपसाइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास जो डायरेक्ट एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वो ये सब है ही नहीं मेरे लिए। मैं ये 4 घंटे में कुछ मेरे को मिला H4 पे तो ही मैं मार्क करूंगा यहाँ पे, अदरवाइज मेरे लिए ये एरिया डेड एरिया, ये बहुत इजीली टूटेगा, ये एरिया बहुत इजीली टूटेगा। इधर लिक्विडिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अब डे टाइम फ्रेम पे इधर इस जोन पे कुछ है नहीं, और मैं अब कॉन्सेंट्रेट सिर्फ इसी जोन पे करने वाला हूँ फिलहाल के लिए। H4 पे आ जाते हैं। H4 पे अपने पास क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, एक बार वो देखते हैं। मैं सबसे पहले तो ना इसकी सेटिंग में जाके, इवेंट्स में जाके, इवेंट्स में जाके सेशन ब्रेक हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ, अब देखो, अब हमारे पास माइक्रो लेवल्स कैसे निकलते हैं। ये अपने पास एक ओबी है, और इसकी लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, ये एरिया इधर से बन रहा है, तो ये अपने पास इमीडिएट सेलिंग एरिया है, जो एक बार रिस्पेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। और रिस्पेक्ट होने के बाद आप इधर देखोगे, इसने एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट करा है यहाँ पर। एक नया ओबी बना दिया ना, पहले एक ऊपर बनाया, फिर एक नीचे बनाया। अब क्या होगा इधर से, यहाँ तो ये, यहाँ मंडे को अगर मार्केट खुलेगा गैप अप, तो यहीं से सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर जाएगा। ये दो कंडीशंस याद रखना। ठीक है, और अब यहाँ पे एक ओबी था, तो ऑफ कोर्स अपने पास ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी लिक्विडिटी रह गई है। अब वैसे देखो तो मैं ये डालता पूरा, ये इसका लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, तो लिक्विडिटी पे स्वीप होने पे एक ट्रेड बनेगा। एक मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे भी डाल देता हूँ, बिकॉज दिस लिक्विडिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, देन अपने पास जो एरिया निकल के आता है वो ये निकल के आता है, और इसकी लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सिर्फ लिक्विडिटी पे ही लाइन मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस वन। और उसके बाद जो अपने पास इंपॉर्टेंट एरिया है वो ऊपर है, वो ऑलरेडी मांग रहा है, राइट। यहाँ पे मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा अगर 4480 के ऊपर, तो मैं यहाँ से, या 4500 के ऊपर, तो मैं यहाँ से अपसाइड के लेवल मार्क करूंगा। ठीक है, 4780 और 4800 भाई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है गोल्ड का, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। वहां तक जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात है, पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है गोल्ड का। आप नीचे का सपोर्ट देख लेते हैं, और यहाँ पे सपोर्ट कुछ खास है नहीं, ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखोगे बड़े टाइम फ्रेम पे H4 पे, तो इधर कोई सपोर्ट क्रिएट नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर एक फॉल बनेगा, बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं मैं H4 की, तो ये डाउन साइड का ये फॉल है पूरा का पूरा, दिस वन। ये पेंडिंग जोन है भाई, ये पेंडिंग एरिया है गोल्ड का टैप होने के लिए, इस पे ध्यान रखना। अब ये मैंने ऑलरेडी जोन यहाँ पे लगा रखा है, इधर मैं एक सपोर्ट का जोन और लगा रहा हूँ। ये अपना एक और बाइंग एरिया है, बाइंग एरिया है। H1 पे शिफ्ट होते हैं लास्ट, और H1 पे शिफ्ट होके अपने को क्या मिलता है एक बार देख लेते हैं।
H1 पे शिफ्ट होंगे अब हम, तो हमको इमीडिएट सपोर्ट क्या मिलती है देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक ये हमारा अच्छा जोन है सपोर्ट का। फर्स्ट इमीडिएट बाइंग कल की, टुमारो अगर मार्केट यहाँ पे आता है 4350 पे, तो इमीडिएट बाइंग यहाँ से बन सकती है। मैंने ये 4350 का लेवल दे भी रखा है अपने ग्रुप में, तो वो आप देख सकते हो। और उसके बाद अपने पास एक जो बाइंग का एरिया बनेगा वो बनेगा समवेयर अराउंड दिस 4300 का एरिया अपने पास अच्छा बाइंग का एरिया बन सकता है। ठीक है, प्लस ये नीचे तो है ही। रेजिस्टेंस के लिए देखोगे तो रेजिस्टेंस के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है। ये आपको मैक्सिमम इस लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप पे 4410 पे लिक्विडिटी स्वीप पे एक सेल मिल सकता है। इधर ध्यान देना, इसको मिस मत करना। यहाँ पे अगर सेलिंग कंडीशन बनती है, अगर एकदम ही तेज बाइंग हो रही है तो देन यू हैव टू वेट। यहाँ पे गया, स्वीप करा, नीचे आया, एकदम से रिजेक्शन कैंडल पे नहीं ट्रेड लेना। ये पैटर्न बनने का वेट करना है ये, राइट, सो दैट डबल श्योरिटी थोड़ी हो जाएगी कि लोअर हाई फॉर्मेशन टाइप हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट में या 3 मिनट में, तो डाउन साइड का ट्रेड करना है। सो टिल नाउ व्हाट आई बिलीव दीज आर द लेवल्स। हाँ ऑफ कोर्स नीचे एक और हमारे पास लेवल्स आ जाते हैं, वो मैं लगा देता हूँ। ये देखो, यहाँ की रेफरेंस लेके मैं यहाँ पे एक बाइंग एरिया डाल रहा हूँ जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट। तो अपने पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं मंडे के दिन में ट्रेड प्लान करने की अपने, और उस पर ध्यान देंगे और सेटअप पे ही ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। क्लियर, जब ये कंट्रोल आपको आ जाएगा तो आप जान जाना कि दिल्ली दूर नहीं है। फिलहाल के लिए बस, और बने रहो ट्रेंडिंग वीक के साथ। मंडे को मिलेंगे हम लाइव स्ट्रीम पे, वो ज्वाइन करना। और टेलीग्राम ज्वाइन करो, यूट्यूब सब्सक्राइब करो, हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करो, लिंक सारे बायो के अंदर है। और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छे से इसको देखो और देखो कि क्यों लगाए हैं लेवल्स, राइट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू सो मच।